तो आइए बच्चों, देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। ये सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, इसको समझेंगे। और ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कैसे इस पे अमाउंट, कैसे इस पे मनी कैलकुलेशन होता है, कैसे इस पे इंटरेस्ट लगता है, कैसे पैसा दोगुना हो जाता है। हम लोग बैंक से लाते हैं तो क्या हमको किस दर से, किस रेट से हमको पैसा मिलता है, या किस रेट से कितना पैसा हम लेंगे तो हमको उसका पूरा अमाउंट कितना लौटाना पड़ेगा, इन सभी चीज़ों को समझेंगे। तो इस सिंपल इंटरेस्ट में जो है वो हमें पढ़ने का है, मेनली 4 टर्म हमको पढ़ना है। 4 टर्म क्या पढ़ना है, तो पहला टर्म होता है वो है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब होता है मूलधन। मूलधन मतलब जो पैसा, जो एक्चुअल मनी हम किसी से लेते हैं, जो मनी हम किसी से लेंगे, या फिर जो मनी हम कहीं से बोरो करेंगे, कोई हमको अगर देगा, या किसी से अगर हम लोन लेते हैं, तो जो पैसा, जो अमाउंट हम लेते हैं वो होता है मूलधन, प्रिंसिपल। उसके बाद प्रिंसिपल के बाद होता है टाइम, मीन्स समय। मतलब वो पैसा हमको कितने समय के लिए दिया गया है। मतलब जो पैसा हम किसी से ले रहे हैं तो देने वाला हमसे ये पूछेगा कि कितने दिनों के लिए चाहिए, कितने साल के लिए चाहिए, कितने महीनों के लिए चाहिए, ये हम देखेंगे। ये हमको इस पे देखना है। उसके बाद है टाइम के बाद होता है रेट। मतलब ये होता है दर, रेट परसेंट, मतलब दर प्रतिशत। ये क्या होता है कि जब हम किसी से पैसा उधार लेने के लिए गए, तो पैसा उधार लेने के लिए जब जाते हैं तो अगला हमको बोलता है ठीक है हम देंगे, कितने दिनों के लिए चाहिए। तो हम अपने हिसाब से बोलते हैं कि भैया 5 साल के लिए दे दो, 2 साल के लिए दे दो, 10 साल के लिए दे दो। तो वो बोलेगा ठीक है हम दे देंगे, 5 साल के लिए दे देंगे या 10 साल के लिए भी दे देंगे, लेकिन मेरा कंडीशन है भाई। तो आप पूछो क्या कंडीशन है। तो जितना हम पैसा देंगे ना, लौटाने वक्त हम उतना ही नहीं लेंगे, उससे ज़्यादा लेंगे। तो उससे ज़्यादा लेंगे तो मतलब हम अब पूछेंगे उनसे कि आप कितना ज़्यादा लोगे। तो वो बोलेगा जितना पैसा दिया जाएगा आपको, वो बोलेगा कि 100 रुपया पे 100 रुपया पे हम 2 रुपया प्रति ईयर, पर ईयर लेंगे। मतलब 100 रुपया पे 2 रुपया, एक साल में 100 रुपया पे 2 रुपया हम लेंगे। ठीक है, मतलब कि 2 रुपये के रेट से 2% के रेट से हम आपको पैसा देंगे। तो यही हमारा होता है रेट। उसके बाद जब प्रिंसिपल, टाइम, रेट हो गया, तो इन सभी को हम क्या करते हैं, जब पैसा लौटाते हैं तो लौटाने वक्त हम जो पैसा किसी को लौटाते हैं, मान लो कि हमने किसी से 1000 रुपया, अगर हम किसी से 1000 रुपया क्या करते हैं, लेते हैं, कितने समय के लिए, मान लो 5 ईयर के लिए हमने लिया, और रेट कितना, तो वो बोला 6% के रेट से हम लेंगे। तो जब इतना पैसा हमने 1000 रुपया 5 साल के लिए हमने उससे 6% रेट से लिया, कितना, 1000 रुपया 5 साल के लिए से 6% के रेट से हमने उससे लिया, तो हम ये दिमाग में कैलकुलेशन करेंगे
मतलब हम अपना कैलकुलेशन बैठाएंगे कि हमको देने वक्त उसको जब पैसा लौटाना है तो लौटाने वक्त जो है हमको कितना लौटाना पड़ेगा, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम जो करते हैं उसको बोला जाता है इंटरेस्ट, मतलब सिंपल इंटरेस्ट। तो ये सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट होता है मतलब प्रिंसिपल गुना टाइम मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100। ठीक है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट जो हम कैलकुलेट करते हैं वो किस पे कैलकुलेट करते हैं, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई 100 पे। इन तीनों पे हम क्या करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। और जो जो हम पैसा उधार मांगने जाते हैं लौटाने के लिए हमको कितना लौटाना पड़ेगा, इसके लिए हम ये चीज को कैलकुलेट करते हैं। तो इस पे देखिए तो 1000 रुपया पे हमको 5 साल में 6% के दर से, मतलब on ₹1000 on 5 year the percent of rate is 6%, then calculate the simple interest of the money. Then we have to calculate that principal multiply time multiply rate upon 100 is equal to, your principal is ₹1000 multiply time is 5 year, rate is 6%. Then 20 cancel out, 5 6 are 30, 30 10s are 300, rupees 300 we have got simple interest. Simple interest is equal to rupees 300. It means if I take 1000 rupees from any person on the rate of 6 year, after 5 year I have to paid them rupees 1000 plus 300. 1000 plus 300 it becomes 1300. इसका मतलब ये हुआ कि जब हम किसी से 1000 रुपया उधार लेंगे 5 साल के लिए 6% के दर से, 6% के रेट से, तो हमको उसको लौटाना पड़ेगा, कितना लौटाना पड़ेगा, 1300 रुपया लौटाना पड़ेगा, 1300 रुपीज लौटाना पड़ेगा। और ये 1300 रुपीज जो हुआ ये हमारा हो जाता है अमाउंट। ये क्या हो जाता है, अमाउंट। इसी को हम लोग बोलते हैं मिक्सचर। मिक्सचर का मतलब होता है क्या कि प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट को जब हम मिक्स कर देते हैं तो ये हमारा हो जाता है मिक्सचर। और यही हम किसी को जब लौटाते हैं तो ये देखते हैं कि हमको इतना रुपया लौटाना पड़ेगा। सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो SI इज इक्वल टू क्या होता है, P मल्टीप्लाई T मल्टीप्लाई R अपॉन 100। ये फॉर्मूला कैसे बनाया गया है, इसका मतलब क्या होता है, इसको समझना है। मतलब सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100। तो इस फॉर्मूला को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये इस चीज को समझेंगे। इफ हम लोग देखेंगे क्या कि मान लिए लेट अस सपोज दैट कोई मनी है 100 रुपीज, 100 रुपीज कोई मनी है, इस पे हमको यदि 1 ईयर
ईयर में हमको कितना लगता है, 100 रुपीज पे 1 ईयर में R% रेट लगता है, ठीक है। 100 रुपीज पे 1 ईयर में R% रेट लगता है, तो 1 रुपीज में 1 ईयर में कितना लगेगा, R/100 लगेगा। उसके बाद P रुपीज पे 1 ईयर में P रुपीज पे 1 ईयर में हमको क्या लगेगा, तो क्या हो जाएगा, R मल्टीप्लाई P/100। अब देखिए, अब ये हो गया, तो हमको 1 रुपीज में R/100, P रुपीज में R मल्टीप्लाई P/100, तो T रुपीज पे 1 ईयर में हमको क्या हो जाएगा, R मल्टीप्लाई P मल्टीप्लाई T/100। ये तीनों चीज कहाँ से आया, तो यही मेरा आया, यही जो है, जब हम कैलकुलेट करते हैं क्या, कि ये हमारा क्या था, रेट था, रेट, प्रिंसिपल, टाइम, इन तीनों को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो यही हमारा क्या हो जाता है, SI, सिंपल इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, P पूरा प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100, यही हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है। और अब देखिए तो समझिएगा कि जब प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट, जब प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट हमको कैलकुलेट करके जब किसी को जब हम लौटाते हैं तो वो मेरा क्या होता है, इंटरेस्ट अमाउंट होता है। और तो वो क्या होता है, अमाउंट होता है। तो अमाउंट जो होता है वो क्या होता है, तो प्रिंसिपल प्लस SI, प्रिंसिपल प्लस SI, यही हमारा क्या हो जाता है, अमाउंट हो जाता है। तो देखिए, तो हम लोग इसको ये भी तो लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि P, प्रिंसिपल को P प्लस सिंपल इंटरेस्ट को P मल्टीप्लाई T मल्टीप्लाई R/100, ये लिख सकते हैं। लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100, प्रिंसिपल टाइम रेट अपॉन 100। मतलब इस टर्म के लिए हम ये पूरे फॉर्मूला को यहाँ पे ट्रैक कर दिए, और जब इसको हम ऐसा ड्राइव कर दिए तो ये देखिए, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, समझिएगा कि यहाँ P है, यहाँ भी P है, तो P और P को हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। जब P और P को हम कॉमन ले लेंगे तो समझिएगा कि P और P जब आपका कॉमन हो गया तो ये क्या हो जाएगा, P, और इस P के लिए 1 प्लस T मल्टीप्लाई R/100, ये होगा या नहीं होगा? तो अब देखिए, तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे क्या होगा, P मल्टीप्लाई 100 प्लस T इंटू R/100, ये होगा। यही जो होता है वो मेरा क्या होता है, अमाउंट।
अमाउंट इज इक्वल टू, ये होता है फॉर्मूला। समझे? तो आइए देखते हैं, हम लोग को पहला क्वेश्चन मिला है, कह रहा है इन हाउ मेनी ईयर at the rate of 12% per annum of rupees 3,000 simple interest became 1080. It means we have given that principal is equal to rupees 3,000 and rate is 12%. Simple interest is rupees 1080. Time is what? मतलब कि हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि प्रिंसिपल 3,000 रुपया दिया हुआ है, रेट 12% है और सिंपल इंटरेस्ट 1080 रुपीज है। तो आपसे पूछ रहा है टाइम, तो टाइम पूछ रहा है, तो बेसिकली हम लोग को करना क्या है, कुछ नहीं, हम लोग सीधा एक फॉर्मूला जानते हैं। वो फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं वो क्या जानते हैं कि प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन 100। हम लोग ये फॉर्मूला जानते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो टर्म आपको दिया हुआ है उसका वैल्यू इधर पुट कर देना है और पुट करने के बाद आपको कैलकुलेट कर लेना है। तो देखिए, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, तो 1080 रुपीज, 1080 रुपीज। प्रिंसिपल क्या है, तो रुपीज 3000। रेट कितना है, रेट है 12%। सॉरी, परसेंट यहाँ नहीं लिखेंगे, परसेंट के बदले हम लोग क्या लिख देते हैं, नीचे में 100 लिख देते हैं ना। तो ये 12 मल्टीप्लाई टाइम कितना है, तो टाइम हमको टी ईयर दिया, इसका मतलब है कि टाइम हमको दिया हुआ नहीं है, टाइम निकालना है अपॉन 100। तो देखिएगा क्या होगा, 20 से 20 कैंसल, 12 9 जा 108 और 10 है तो 10 दे देंगे। फिर है 33 जा 90, रुपीज से रुपीज कैंसल, इट मीन्स टाइम इज इक्वल टू 3 ईयर। समझ गए? देखिए एक बार फिर से समझिएगा, इस क्वेश्चन में जो है हमसे पूछ रहा है कि कितने साल में 12% के रेट से 3,000 रुपया पर 1,080 रुपया इंटरेस्ट लिया जाएगा। आपसे पूछ रहा है कि कितने साल में 3,000 रुपया पर 12% रेट से 1,080 रुपया वसूला जाएगा। तो प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, टाइम आपसे पूछ रहा है, तो सीधा सीधी ये फॉर्मूला पे आप लोग कर सकते हैं। नहीं तो अगर इस फॉर्मूला पे आप लोग नहीं कीजिएगा, सारा देखिए पूरा सिंपल इंटरेस्ट इसी फॉर्मूला पे है। आपको इसी फॉर्मूला से बहुत सारे लोग आपको क्या करेंगे कि टाइम इज इक्वल टू फॉर्मूला एक बताएंगे। वो क्या बताएंगे, अब देखिएगा, हम आपको इसी फॉर्मूला से हम आपको बताते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, PTR अपॉन 100। आपसे पूछ रहा है क्या, टाइम। देखिए यहाँ कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, तो इसको आप क्या करिएगा, वो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे
तो देखिए इधर SI मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू SI मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू PTR। अब इस टाइम को क्या कर देंगे, वो इधर कर देंगे। तो टाइम को इधर कर देंगे, इसका मतलब है कि P मतलब टाइम को इधर ही छोड़ दीजिए और PR को इधर ले आइए। तो P इधर हो गया और R इधर हो गया। इसका मतलब है कि टाइम इज इक्वल टू एक फॉर्मूला निकल के आ गया। क्या आ गया कि सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 अपॉन प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट। तो आप इस पे पुट कीजिएगा इसको। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, ₹1080 मल्टीप्लाई 100। प्रिंसिपल कितना है, 3000। रेट कितना है, 12%। तो देखिए 130 से 120 कैंसल, एक 30 कैंसल, 12 से 9, 3 से 3, तो टाइम इज इक्वल टू 3 ईयर। ये फॉर्मूला हो गया क्या, टाइम का। तो आपको सीधा सीधी ज्यादा फॉर्मूला रटना नहीं है, बस एक फॉर्मूला आप लोग ध्यान में रखिए। एक ही फॉर्मूला से पूरा काम आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं और दूसरे क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो देखिएगा, देखिए हमारे पास एक और क्वेश्चन आ गया है। क्या है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है अ पर्सन बोरो ₹2500 ऑन 5% फॉर 4 ईयर फुल स्टॉप। आफ्टर 4 ईयर हाउ मच परसेंट ही गेन। मतलब कोई एक बिजनेसमैन है, मतलब सुद्धि पर पैसा देने वाला, जिसको हम लोग बोलते हैं महाजन, सुद्धखोर, जो सुद्धि पे सबको पैसा देता है। तो मानिए कि कोई व्यक्ति है जो क्या करता है, सुद्धि पे पैसा लगाता है। कह रहा है कि 2500 रुपया को 5% के दर रेट से 4 साल के लिए वो लगाता है। ठीक है, कह रहा है कि 2500 रुपया को वो 5% रेट के हिसाब से 4 साल के लिए वो सुद्धि पे किसी को पैसा देता है। तो कह रहा है कि 4 साल बाद वह कितना परसेंट प्रॉफिट कमाएगा, कितना परसेंट, वो कितना, हाउ मच परसेंट ही गेन, वह कितना परसेंट प्रॉफिट लेगा। तो देखिए समझिएगा, मतलब कि रेट जो है वो क्या दिया हुआ है, 5%। ठीक है, प्रिंसिपल जो है वो क्या दिया हुआ है, 2500, और टाइम जो है वो क्या दिया हुआ है, 4 ईयर। टाइम कितना, 4 ईयर। तो आपसे पूछ रहा है कि कितना वो प्रॉफिट परसेंट कमाएगा, कितना गेन करेगा। तो देखिए वो रेट जो कह रहा है वो 5% ईयरली कह रहा है ना। रेट जो है वो क्या है, 5% फॉर 4 ईयर, मतलब एक साल में 5% के हिसाब से देता है। तो कह रहा है 4 साल के लिए पैसा दिया है। समझिएगा, यहाँ अ पर्सन बोरो ₹2500 ऑन 5% फॉर 4 ईयर। 5% के हिसाब से, 5% के हिसाब से वह 4 साल के लिए पैसा देता है। तो देखिए, तो रेट जो है वो क्या है, 5% ईयरली है। मतलब कि जो पैसा वो लिया है उसका 5% एक साल में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एक साल में कितना बढ़ जाएगा, 5%। मतलब 2500 रुपया अगर हम किसी से लिए हैं, कितना के रेट से, 5% के रेट से, इसका मतलब है कि एक साल बाद अगर हम उसको पैसा लौटाएंगे तो 2500 का 5%
हमको और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। कितना? 25 2500 का 5% क्या होगा? एक्स्ट्रा हमको देना होगा। मतलब कि 1 ईयर में हमको कितना लग रहा है? 5% लग रहा है। तो 4 ईयर में कितना लगेगा? 4 ईयर में 5 मल्टीप्लाई 4 तो कितना हो जाएगा? 20%। तो 20% का उसको क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। ये तो आपका सिंपल सा मेथड ये हुआ इसको कैलकुलेट करने का। अगर आपको इस तरह से कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप सीधा ये वाला फॉर्मूला पे रख दीजिए। SI इज इक्वल टू PTR अपॉन 100। SI इज इक्वल टू PTR अपॉन 100। तो SI जो है प्रिंसिपल आपका कितना दिया हुआ है? 2500। टाइम आपका क्या दिया हुआ है? तो टाइम आपका कितना है? 4 ईयर। रेट कितना है? तो 5 अपॉन 100। तो सिंपल इंटरेस्ट जो हमको हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 5 4 जा 20। तो 20 तो 25 5 जा सॉरी 5 4 जा 20 तो 25 2 जा 5000। देखिए हम यहाँ पे इसको क्या किए हैं, आप इस पे आप कैलकुलेट कीजिएगा ना, इस पे भी आप हाँ इसी पे कैलकुलेट कर देते हैं। देखिए समझिए 25 तो 25 चौके 100 100 बचे 500। 25 चौके 100 100 बचे 500। देखिएगा 500 आपका क्या आ गया? तो 500 जो है वो सिंपल इंटरेस्ट हो गया। मतलब कि मेरा ये क्या हो गया? अमाउंट जो है वो क्या हो जाएगा? तो SI प्लस P। SI प्लस P। तो अमाउंट जो हम जानते हैं SI कितना है? 500 प्लस प्रिंसिपल कितना है? 2500। तो कितना हो गया अमाउंट? ये आपका हो जाएगा 3000। इट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि हम क्या 3000 रुपया, अगर हम 3000 रुपया हमको क्या हो रहा है? मिल रहा है। कब? 4 साल बाद। कितना देने पे? 2500 देने पे हमको कितना का प्रॉफिट हुआ? 500 का प्रॉफिट हुआ। 500 का प्रॉफिट हुआ है ना? 500 का प्रॉफिट हुआ कितना पे? 2500 पे। 2500 पे तो 100 पे कितना का होगा? 20 से 20 5 5 जा 25 5 20 जा क्या हो जाएगा? 20%। देखिए आप इस तरह से भी कीजिएगा 20%, नहीं तो आप वन लाइनर भी कर सकते हैं कि 1 साल में 5% तो 4 साल में 20%। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास ये जो नया क्वेश्चन है तीसरा नंबर, ये क्या कह रहा है? कह रहा है if the sum of money is given on 5% per annum interest rate for 6 years, it becomes ₹2600, then find the principal। कह रहा है कि कोई मनी है जो क्या किया जा रहा है? 6 साल के लिए 6 ईयर के लिए लिया जा रहा है। ठीक है, या दिया जा रहा है, मतलब कोई ले रहा है और कोई दे रहा है। 6 साल के लिए वो 5% के रेट से किसी को पैसा दिया, तो उसका जो इंटरेस्ट जो है, मतलब इंटरेस्ट जो है वो जुट कर जब वो लौटाएगा, जो पैसा लिया है अगला को जब देने जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? वो
2600 रुपया उसको लौटाएगा। ठीक है, मतलब 2600 रुपया लौटाएगा। इसका मतलब है कि ये जो 2600 रुपया 2600 रुपीज जो है, ये आपका क्या दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है। और रेट जो है वो क्या है, 5% है। टाइम जो है वो क्या है, 6 ईयर है। तो आपसे पूछ रहा है फाइंड द प्रिंसिपल, तो आपको प्रिंसिपल निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है, अमाउंट दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, और प्रिंसिपल आपसे पूछ रहा है। तो देखिए, इसको अगर फॉर्मूला से करिएगा ना तो ये बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। फॉर्मूला से आप नहीं करके आप इसको ऐसा कीजिए कि देखिए, इसको ऐसा कीजिए कि क्या होगा कि इंटरेस्ट ऑन 1 ईयर, एक साल में जो इंटरेस्ट है वो कितना लग रहा है, तो 5% लग रहा है। तो इंटरेस्ट ऑन 6 ईयर, 6 साल में जो है वो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 5 × 6, तो कितना हो जाएगा, 30% हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग समझेंगे क्या, लेकिन आपका क्या है, प्रिंसिपल दिया हुआ नहीं है और आपको प्रिंसिपल कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है, मतलब प्रिंसिपल आपको फाइंड करने के लिए कह रहा है। तो देखिएगा, प्रिंसिपल आपको फाइंड करने के लिए कह रहा है, तो हम लोग प्रिंसिपल को कैसे फाइंड करेंगे समझेंगे। लेट द प्रिंसिपल इज इक्वल टू 100%। माने कि प्रिंसिपल अगर 100 था, ठीक है, 100% प्रिंसिपल था, ठीक है। आफ्टर 6 ईयर, मतलब एक साल के लिए जो हम पैसा लिए थे, एक साल के लिए जो हम पैसा लिए थे वो हम किसी से 100% ही न लिए, लेकिन आफ्टर 6 ईयर कह रहा है, आफ्टर 6 ईयर इस पे क्या हो जा रहा है, इंक्रीजमेंट हो जा रहा है। इंक्रीजमेंट हो जा रहा है मतलब बढ़ जा रहा है। कितना बढ़ जा रहा है, 30% बढ़ जा रहा है। मतलब कि पहले जो मेरा मनी था, प्रिंसिपल था, वो 100 था, 100% था, 100% से 30% बढ़ गया, तो ये कितना हो गया, 130% हो गया। मतलब ये आपका प्रिंसिपल है और ये आपका इंटरेस्ट है। ये आपका प्रिंसिपल है, ये आपका इंटरेस्ट है। और प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जब ऐड हो जाता है, जब प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट को हम ऐड कर देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, अमाउंट बन जाता है। और आपको अमाउंट दिया हुआ है क्वेश्चन में, कि अमाउंट क्या दिया हुआ है, ₹2600, 2600 आपका अमाउंट दिया हुआ है। तो जब आपका अमाउंट 2600 दिया हुआ है, तो आपसे पूछ रहा है कि प्रिंसिपल क्या होगा। तो देखिएगा, 130% इज इक्वल टू 2600, मतलब 130% ये आपका क्या आया, अमाउंट आया ना। ये प्रिंसिपल था और ये इंटरेस्ट था, इन दोनों को जब हमने कैलकुलेट किया तो ये क्या हमारा आ गया, अमाउंट। और ये अमाउंट जो है हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2600 दिया हुआ है। तो 13 2 10 से 10, तो रेट परसेंट इज इक्वल टू 20%। ठीक है, तो देखिए, रेट परसेंट इज इक्वल टू 20%, मतलब समझिएगा क्या कि 130% का 20, तो 1% का कितना हो जाएगा, 1% का क्या हो गया, 20 हो जाएगा। तो 100% का क्या हो जाएगा, 20 × 100, तो 20 × 100, तो ये क्या हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब देखिए, इसको अगर आप फॉर्मूला से करेंगे, तो फॉर्मूला से करने पे क्या होगा कि SI इज इक्वल टू PT
100, तो एस आई इज इक्वल टू, और अमाउंट आप लोग जानते हैं कि अमाउंट बराबर जो होता है वो क्या होता है, P प्लस एस आई। अमाउंट जो है वो क्या होता है आपका P प्लस एस आई। तो आपको P दिया हुआ नहीं है ना, और एस आई का आप लोग फॉर्मूला जानते हैं पी टी आर अपॉन 100। तो पी टी आर अपॉन 100, तो P आपका दिया हुआ तो नहीं है, नहीं दिया हुआ है, और T 6 और R 5 अपॉन 100 इज इक्वल टू अमाउंट आपका कितना है 2600 है। तो 2600 है, तो इसको आप लोग कैलकुलेट कीजिए क्या कि 2600, इसको जब आप कैलकुलेट कीजिएगा समझिएगा कि एस आई पी टी आर अपॉन 100 अमाउंट इज इक्वल टू एस आई प्लस पी या पी प्लस एस आई। तो आप लोग एस आई का तो जानते हैं कि पी प्लस एस आई, इसको उल्टा लिख दिए हैं पी प्लस एस आई। तो पी आपको दिया हुआ नहीं है, और पी टी आर का क्या होता है एस आई इज इक्वल टू अमाउंट। अमाउंट कितना दिया हुआ है 2600, पी आपका दिया हुआ नहीं है, और इधर पी नहीं दिया हुआ है, पी आपका 6 5 अपॉन 100। तो जब आप कैलकुलेट कीजिएगा 2600 इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई 100 प्लस 30 अपॉन 100, ये होगा। तो 2600 इज इक्वल टू P इंटू 130 अपॉन 100। अब इधर ये देखिए मल्टीप्लाई में है, इस तरफ लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 2600 अपॉन, तो ये आके पलट जाएगा, 100 ऊपर चला जाएगा, 130 नीचे चला जाएगा, एक जीरो से एक जीरो, 13 दूनी 26। तो P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2000 रुपया। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी। अब आपको ये देखना है कि कौन सा मेथड सही है, मतलब आपको समझ में आ रहा है कौन सा मेथड आपको इजी बुझाता है। अगर ये मेथड इजी है तो इसको कर लीजिए, अगर ये आपको फॉर्मूला पे करना है तो आप फॉर्मूला पे कर लीजिए, ठीक है। जिस पे आपको करना है उस पे। सामने 3 क्वेश्चन और लिखा हुआ है, जो 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इफ द सम ऑफ मनी एट rate of 8% for 5 years, SI become ₹640, then find principal। आपको इसमें प्रिंसिपल निकालने के लिए कह रहा है, आपका रेट दिया हुआ है, टाइम 5 ईयर दिया हुआ है, ठीक है। तो आप इसको निकालिएगा, कैलकुलेट करिएगा, फिर हम इसका सॉल्यूशन देंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, ऑन हाउ मच रेट, मतलब रेट परसेंट आपसे पूछ रहा है और बोल रहा है सिंपल इंटरेस्ट बिकम ट्वाइस। कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट जो है ना वो 2 गुना हो जा रहा है। सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जा रहा है, ट्वाइस हो जा रहा है ऑन 8 ईयर, 8 सालों में। 8 साल में जो है सिंपल इंटरेस्ट जो है वो कितना हो जा रहा है, 2 गुना हो जा रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इफ सिंपल इंटरेस्ट बिकम ट्वाइस ऑफ इट्स। तरह सिंपल इंटरेस्ट जो है वो अपने का 2 गुना हो जा रहा है, कब, ऑन 25 ईयर, 25 ईयर में, देन कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट रेट। तो आपसे पूछ रहा है सिंपल इंटरेस्ट का जो रेट है वो कितना होगा, ये आपसे कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है। आप इसको कैलकुलेट करिएगा, मतलब इन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा,
फिर हम इसको आगे सॉल्व कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।